वो वीरेंद्र सहवाग जो मैच की पहली गेंद खेलते थे, पहली गेंद पर चौका मारते थे और लोग जो है तालियां बजाते थे, आज वो वीरेंद्र सहवाग एक नए ही अवतार में है। देखिए, मैं कहूँगा कि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने विचार खुलकर रख सकते हो या अपने फैन के साथ अच्छी तरह एंगेज कर सकते हो। और मैं पहले भी 3 चीज़ों में विश्वास रखता था जब क्रिकेट खेलता था, और आज भी उन्हीं चीज़ों में विश्वास रखता हूँ कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वाह, मतलब पहले बल्ले के साथ एंटरटेनमेंट और अब कमेंट्री और ट्विटर के जरिए। बिल्कुल, वैसी जिंदगी में इतने सारे टेंशन हैं, परेशानियां हैं, मतलब हमारे बीच बैठे मजाक करने के बादशाह तो अगर आप किसी को हंसा सको तो उससे बड़ी और क्या बात होगी। ये भी आप देखिए, सुबह से पके हुए हैं लोग, यहाँ बैठे हैं, पॉलिटिशियन की बातें सुन रहे होंगे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बातें सुन रहे होंगे। अगर आज हमें थोड़ा हंसा देंगे इन्हें तो अच्छी बात होगी। जुमले वीरू के फंडे बहुत चल रहे हैं। आपको जब तैयारी हो जाए वीरू भाई पे कुछ, तो आप सिर्फ मुझे बता दीजिएगा। उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तैयार हैं, तो पूछ के देखो। लेकिन क्रिकेट में एक नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, सब जानते हैं शहरी पाजी को। वो जब क्रिकेट खेलते थे, दरअसल वो 3-3 महीने के टूर पे जाते थे और कहते हैं कि 5 या 6 बार बात करते थे, और वो एक ट्रैक सूट में पूरा टूर भी निकाल देते थे। आजकल वो डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और शहरी पाजी तो जब बोलते हैं तो चुप ही नहीं करते। क्या आपके भी हीरो थे वो? क्योंकि वो सिद्धू छक्के मारने वाला, उसके बाद सिद्धूइज्म्स, वो कमेंट्री में, वो जुमले में, कॉमेडी नाइट्स। देखिए, हमने बहुत कुछ सीखा सिद्धू पाजी से एज ए ओपनर। उन्होंने शायद वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मेरी तारीफ करनी शुरू की थी कि उन्होंने कहा तो भाई एक नॉर्थ का सचिन तेंदुलकर आ रहा है, ऐसा उन्होंने पहले कहा। फिर दूसरे श्रीनाथ हुए, उन्होंने भी ऐसा कहा कि एक खिलाड़ी आ रहा है जो सबको पीछे छोड़ देगा। तो ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो जिनके साथ मैं खेला और जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरी तारीफ की। शायद उन्हीं की तारीफ की बदौलत मैं इंडियन टीम में आया हूँगा। और जब हम लोग खेलने लगे तो सिद्धू पाजी रिटायर हुए, तो फिर जब वो अपनी शेर व शायरी करने लगे तो हमें लगा कि भाई हमें भी कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जब रिटायर हो। उस जमाने में खेलते थे। हाँ, तो छोटे मोटे मजाक हम लोग ड्रेसिंग रूम में बहुत करते थे। कि जैसे मैं एक तेंदुलकर का किस्सा सुनाता हूँ। मैं ड्रेसिंग रूम में जब आउट होके आता था तो बाहर बैठ के मैं बहुत बातें करता था। तेंदुलकर बिल्कुल फोकस करके मैच देखते थे, मैं उनके बगल में बैठा था। मैं यार ये क्या कर रहा है, चौका मिस हो गया, छक्का मिस हो गया, इसको तो वहाँ खेल सकते थे, इसको ऐसे खेल सकते थे। तो वो उठते थे, वहाँ से केला लेके आते थे और मुझे पास करते थे। तो मुझे क्या, भगवान केला दे रहे हैं, क्या बात है। मैं केला खाता था, तो बाद में मुझे समझ में आया मुझे कुछ देर चुप कराने के लिए वो केला दिया। कुछ ऐसा भी हुआ था, एक मैच था कि एस्टर जाइल्स शायद बॉल कर रहे थे और वो सचिन को बड़ा परेशान कर रहे थे। आप उनको बार बार बैटिंग करते हुए कह रहे थे यार मिड विकेट के ऊपर से सचिन कूदे और स्टंप आउट हो गए। फिर आप वापिस ही नहीं आए ड्रेसिंग रूम। देखिए, मैंने शेयर जरूर किया था बट मैं फंस गया। जब वो मुझे मिलते हैं तो याद दिला देते हैं कि तेरी वजह से मैं एक बार टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट हुआ हूँ। तो किस्सा ये था कि मैं आराम से खेल रहा था, स्टेप आउट करके मार रहा था, रिवर्स स्वीप मार रहा था, सारे शॉट्स खेल रहा था। वो पैडिंग कर रहे थे राउंड द विकेट। तो मैंने उनको कहा यार कुछ स्पिन पिन तो हो नहीं रही, आप स्टेप आउट करके खेल सकते हो, मार सकते हो ना, एक मारोगे तो फिर पीछे हो जाएंगे, सिंगल बनाना आसान हो जाएगा। तो उनको 2-3 ओवर लगे मुझे कन्विंस करने में। जिस बॉल पे वो कूदे वही घूमी। अच्छा, जिस बॉल पे वो कूदे वही बॉल घूमी और मैंने मुंह फेर लिया। और उसके बाद टी ब्रेक में शायद आप आए और ड्रेसिंग रूम में मैं ऊपर गया ही नहीं। बैंगलोर में मैच था, नीचे अंपायर का रूम था, वहीं बैठा रहा। तो मुझे मैसेज दिया गया कि भाई आजा ऊपर, मार नहीं पड़ेगी। तब मैं ऊपर गया। नहीं तो आजकल डर लगता है, जैसे आप मजाक है, ह्यूमर है, सरकाज़म है, राजू भाई जाने के बेहतर। कभी आप मजाक करते हैं और शायद सामने वाला मजाक अच्छी तरह ना ले, आप ट्विटर पर बर्थडे विश करते हैं या तमाम तरह की चीजें लिखते रहते हैं, कभी ऐसा है कि किसी ने शिकायत करके कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, मत करो? अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा जी, इसका मतलब होगा भी नहीं। पता नहीं कल को किस पे कैसा मजाक कर पहला दो तो बुरा मान जाए। आपने 6 गेंदें निकाल दी, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग कहाँ आउट होंगे? बट नॉर्मल विश तो सभी करते हैं, मतलब आप भी करते हो, मैं भी करता था पहले। तो मुझे लगा नॉर्मल विश क्या करना ट्विटर पे, तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़े और कहे यार ये क्या लिख दिया। और कम से कम हंसे। दूसरी मैं एक पार्टी में था तो वहां पर मुझे रणवीर सिंह मिले, कह रहे भाई मैं तेरे ट्वीट को रात को 3 बजे पढ़ता हूँ और बेड पे छलांगे लगाता हूँ। तो मैंने कहा तुम 3 बजे तक पढ़े तो भी छलांगे लगाएंगे। तो मैंने तो मुझे 3 बजे तक तुम मेरे ट्वीट के लिए इंतजार करते रहते हो, बट मैं तो बहुत जल्दी लिख देता हूँ। कह रहा नहीं मैं पढ़ता लेट हूँ, रात को सोता नहीं हूँ। बर्थडे का कैलेंडर मैंने कभी सुबह सुबह बर्थडे विश नहीं किया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता है। आराम से सो के उठो, दोपहर तक पता चल जाता है आज किसका बर्थडे, इतने सारे विशेष हो जाते हैं। और शाम को मस्त
ट्वीट बनाओ और भेजो। अच्छा, क्रिकेटर के तौर पर इतने साल आप भारत के लिए खेले, उससे पहले आप दिल्ली के लिए खेले, वो कई स्लीपलेस नाइट्स तो होती है ना कि मैच से पहले नींद नहीं आती। आजकल ऐसा होता है कि आप अटक जाते हैं कि यार सोचूं और फिर रात को नींद नहीं आई, फिर कमेंट्री करनी है अगले दिन। देखिए, अब शायद दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि जहां भी मैं जाता हूं मुझे यही कहा जाता है कि यार एक फंडा मेरे पे सुना दो, एक फंडा इसके लिए सुना दो। तो मैं मतलब 100 टेस्ट मैच क्रिकेट खेला हूं मैं, राजू भाई जैसा काम नहीं करता, बट फिर भी जब सोता हूं तो एक ही चीज आती है, अगर कुछ याद आया मुझे, कुछ ऐसा लगा कि भाई मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं फटाफट उठ के उसको लिख लेता हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। क्योंकि मीडिया ने मुझे कहा था कि मैं वो गजनी हूँ, गजनी फिल्म का आमिर खान हूँ जो 8 मिनट में सब कुछ भूल जाता कि क्या हुआ था। ये नहीं हो सकता, मुझे वो मीडिया याद नहीं है। गजनी कैसे? आपको सब गेंदबाज याद है? आपने किसकी पिटाई की, कब पिटाई की, कहाँ पिटाई की? इतना नहीं याद, बड़े बड़े याद है। जैसे शोएब अख्तर 300 रन बनाए, शोएब अख्तर की पिटाई की थी, या 319 बनाए तो डेल स्टेन और मक्का एंटनी की पिटाई की थी, या हैमिल्टन में फास्टेस्ट 100 बनाया तो वहाँ डैनियल विटोरी, काय मिल्स, ओब्रायम की पिटाई की। तो वो बड़े बड़े याद है, छोटे बड़े याद नहीं। अच्छा, ये ह्यूमर ऐसा तो है नहीं कि आज रातों रात आया हो। जब आपने वो मुल्तान में 300 बनाया था, वो सही है किस्सा कि शोएब अख्तर आपको बाउंसर मारे आप छोड़ दें, तो फिर बाउंसर मारे आप फिर छोड़ दें, फिर बाउंसर मारे फिर छोड़ दें, वो आपको बार बार कहें मार मार, आपने कहा यार बॉल कर भीख क्यों मांग रहे हैं? ये सच है? जी, ये हुआ था जी। पर उस वक्त भी वीरू के फंडे थे? बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम में तो और ज्यादा होते थे, हम लोग और ज्यादा मजाक करते थे, खुद कमेंट्री करते थे, मैच चल रहा है अंदर टीवी देख रहे होते थे और कमेंट्री करते तो मिला लेते थे। पुराने जमाने के जो कमेंटर होते थे, दिलीप आपका क्या मानना है, हो गया मदन मेरा ये मानना है, तो ऐसे हम लोग कमेंट्री करते बातें करते। तो आज उसी स्टाइल में कमेंट्री हम लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठकर। आप क्रिकेटर के जब क्रिकेट खेलते थे तभी थे, मतलब ड्रेसिंग रूम के कमेंटेटर क्या करें? अगर आप टेस्ट मैच में पहली बॉल पर आउट हो जाते हो तो दिन में 6 घंटे काटे नहीं कटते। तो कैसे तो काटने ही है, और वहां तो सो भी नहीं सकते। वीवीएस लक्ष्मण सो जाते थे। हाँ, लेकिन वो भी अपनी बैटिंग का इंतजार करते, थोड़ी देर हाफ एन आवर की नींद जरूर लेते थे लंच में, लेकिन उसके अलावा नहीं सो सकते आप, क्योंकि आप सोओगे तो इतने शरारती लोग हैं टीम में, कोई जूता मारेगा, कोई चप्पल मारेगा, कोई पानी डाल देगा, कोई क्रीम डाल देगा, तो आप सो नहीं सकते ड्रेसिंग रूम। ऐसा होता है कि अब आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मैच कौन सा है टीम के लिहाज से? मेरे लिहाज से तो मेरा पहला टेस्ट मैच था, टीम के लिहाज से हमारा नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल था 2002। ये भी सही है कि 325 जब इंडिया चेज करने आप और दादा ओपन करने नीचे आए लॉर्ड्स के वो लॉन्ग रूम से, और दादा बड़े टेंस थे, आप तब भी सीटियां बजा रहे थे और दादा ने कहा यार बस कर यार, 2-3 फाइनल हार चुके हैं, आज तो 325 है यार, सीटी क्यों बजा रहे हो? देखिए, जब आप में विश्वास होता तो आप में डर नहीं होता। ऐसा हुआ था वैसे? हाँ, मेरे अंदर विश्वास था, मैंने कहा जब ये घोड़े बना सकते हैं जो वनडे क्रिकेट में माने ही नहीं जाते, इन्होंने 325 बनाई तो हम तो इनसे बहुत बेहतर है वनडे क्रिकेट में, आराम से बनाएंगे। हमें बनाने आराम से चाहिए थे, बट इंडिया कभी आराम से कुछ करता ही नहीं, थोड़ा सस्पेंस तो जरूर दे। तो इसलिए बीच में सस्पेंस आया, 3-4 विकेटें गिरी, उसके बाद मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने वो पार्टनरशिप की और मैच जीते। मोहम्मद कैफ की शायद लाइफ बदल गई उस इनिंग के बाद। वो देखिए राजीव जी बैठे हैं, और वो जो एक ही तस्वीर मैच की मैनेजर थे, और एक जो तस्वीर आती है सौरभ दादा कप्तान टी शर्ट, और शायद राजीव जी का एक हाथ दिखता है दादा को रोकने के लिए। आप कहाँ थे उस वक्त जब दादा टी शर्ट उतार के फहरा रहे थे? फोकस सिर्फ राजीव जी और दादा पे था ना। अच्छा। हम लोग बगल में थे। तो आपने टी शर्ट पहनी? हाँ। आपने दादा ने कहा यार? मेरे उस तब में तो 6 पैक्स आए नहीं थे, तो मैं उतार नहीं सकता था। दादा के कौन से थे? दादा का 1 पैक था, एक सिंगल। बात सहवाग की एकदम सही है, क्योंकि मैं भी उस दिन बहुत डरा था जब 325 रन हो गए। तो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए जब लोग गए तो मुझे लगा 325 चेज करना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की गोली ले ली थी, तो कितनी घबराहट हो रही थी। तो मैंने सहवाग से वीरू से कहा, मैंने कहा कि 325 कैसे करोगे? तो ये जो आत्मविश्वास की बात है, उस दिन मुझे याद है इसने ड्रेसिंग रूम में मुझसे कहा कि आप जाने तो दो मुझे, आप तो पहले से डरा रहे हो, मैं जाऊं अंदर एक बार तब आप देखना कैसे होता। और उसके बाद मैं आज भी इस मैच का क्रेडिट इनको और सौरव को देता हूँ। 15 ओवर में 105 रन, फर्स्ट 15 105 रन, वहीं से वो जो है स्टेपिंग स्टोन बना जिसपे सबने आगे बढ़ के बनाया। ये बात एकदम सही है। तालियां हो जाए वीरेंद्र सहवाग के लिए। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह बल्ले के साथ आपने एंटरटेन किया, एंटरटेन तो एक छोटा लफ्ज है, आपने हमारे दिल जीते क्योंकि भारत जीतता रहा। आप वाकई बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, जाते जाते मैं गाना हमेशा गुनगुनाता था, मेरा फेवरेट गाना भी है,
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, दिलों की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।